सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक गहन आध्यात्मिक विषय है, जिसकी खोज कई शास्त्रों में की गई है, जिसमें भगवद गीता, उपनिषद, गरुड़ पुराण और विभिन्न स्मृतियां शामिल हैं। यहाँ इन अवधारणाओं की व्यापक तरीके से खोज की गई है, जो इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका खुलासा करती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। भगवद गीता का 8वां अध्याय मृत्यु के बाद के जीवन के विषय से संबंधित है। पुराणों, उपनिषदों, योग वशिष्ठ और भगवद गीता में शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की स्थिति के बारे में कई तरह के विवरण हैं। पुराणों में विशेष रूप से आत्मा की स्थिति का विस्तृत भयावह वर्णन किया गया है, विशेष रूप से यदि उसने कोई पुण्य नहीं किया है या यदि उसने जो पुण्य किया है वह इतना नगण्य है कि उसके द्वारा किए गए पाप अच्छे कर्मों से अधिक है या उसके बराबर हैं। गरुड़ पुराण और ऐसे अन्य शास्त्रों में, यहाँ तक कि भागवत में भी कहानियाँ वास्तव में भयावह हैं। जब आत्मा इन निम्न, अशुद्ध और नगण्य धार्मिक आत्माओं के मामले में शरीर से विदा होती है, तो उसे यम के दूतों द्वारा ले जाया जाता है और मृत्यु के देवता के समक्ष न्याय के लिए रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यम आत्मा से पूछते हैं, तुमने क्या किया है? आमतौर पर यह कुछ भी याद नहीं रख सकता। यह कहेगा, मुझे नहीं पता। शरीर से अलग होने का आघात सभी स्मृतियों को मिटा देता है और यह याद नहीं रख सकता कि उसने पिछले जन्म में क्या किया था। ऐसा कहा जाता है कि तब एक गर्म छड़, जिसे यमदंड कहा जाता है, उसके सिर पर रखी जाती है और तुरंत उसे अपना पूरा अतीत याद आ जाता है। वह अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का हर विवरण जानता है। आत्मा कहती है, मैंने थोड़ा अच्छा किया है, लेकिन बहुत सी गलतियां भी की हैं और बहुत से गलत काम किए हैं। यम पूछते हैं, अब इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? आत्मा जवाब देती है, मेरे रिश्तेदार हैं, वे मेरे लिए उनका प्रायश्चित करेंगे। वे मेरे नाम पर यज्ञ, दान, पूजा, संकीर्तन, भजन और ध्यान करेंगे और मैं अपने द्वारा किए गए पापों या की गई गलतियों के परिणाम से मुक्त हो जाऊंगा। तो जाओ, यम कहते हैं, और देखो वे क्या करते हैं। जाहिर है, आत्मा को वापस लाने में 10 दिन लगते हैं, इसलिए आमतौर पर 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन कुछ समारोह किए जाते हैं। आत्मा इधर उधर घूमती रहती है, देखती रहती है कि रिश्तेदार क्या कर रहे हैं और यम के दूत पुलिस की तरह पीछे खड़े रहते हैं कि क्या किया जा रहा है। यदि आत्मा के नाम पर प्रायश्चित अनुष्ठान किया जाए, जैसे भागवत सप्ताह, रुद्र यज्ञ, नारायण बलि और विष्णु यज्ञ तथा अनेक प्रकार के दान पुण्य किए जाएं, तथा आत्मा को प्रिय सभी वस्तुएं दान में दी जाएं, तो इन पुण्य कर्मों का फल आत्मा के खाते में जमा हो जाता है और वह उस सीमा तक दोष मुक्त हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा नहीं किया जाता है और आधुनिक लड़कों की तरह रिश्तेदार इन अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पिता मर गए तो जाने दो, बस इतना ही, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे और कोई दान पुण्य नहीं होता, कोई सद्भावना नहीं होती और वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या वे यह भी नहीं मानते कि मृत्यु के बाद कुछ होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। यदि ऐसा है तो आत्मा को वापस खींच लिया जाता है। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि कोई अपराधी है और यह पुष्टि हो जाती है, तो वे उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। यदि उन्हें पता है कि वह छूटने वाला है और उसे कुछ नहीं होने वाला है, तो वे इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन अगर उसके रिश्तेदारों ने कुछ नहीं किया है, तो यह निश्चित है कि उसे सजा मिलेगी। इसलिए वे 1 साल तक आत्मा को मृत्यु के देवता के राज्य में घसीटते हैं। पहले वे इसे 10 दिनों के भीतर लाते थे, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। जब यह निश्चित हो जाता है कि इसे सजा मिलने वाली है, तो वे इसे घसीटते हैं, खींचते हैं, खरोंचते हैं और मारते हैं, और यह भूखा प्यासा और खून से लथपथ रहेगा। इसीलिए 1 साल बाद एक और समारोह किया जाता है। आत्मा को यम के निवास पर लौटने में 1 वर्ष लगता है। वार्षिक समारोह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आत्मा के जाने के बाद 10वें से 13वें दिन कुछ नहीं किया गया है, तो कम से कम वर्षगांठ पर कुछ किया जाना चाहिए, ताकि सजा सुनाए जाने से पहले भगवान यम द्वारा कुछ दया दी जा सके।
यदि आत्मा में कोई पुण्य नहीं है तो उसे दंड की भूमि में भेज दिया जाएगा, चाहे जो भी सजा हो। श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण आदि में आत्मा को किस प्रकार के दंड और कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसका वर्णन इतनी भयंकर भाषा में किया गया है कि हम दोबारा इस संसार में जन्म लेना नहीं चाहेंगे। जब आत्मा यम के नरक की जेल में कष्ट सहकर अपने सभी पापों से मुक्त हो जाती है तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तब उसे रुद्रलोक भेजा जाता है और वहां से जाने की अनुमति नहीं होती। आत्मा को रुद्र के चंगुल से मुक्त करने के लिए रुद्र यज्ञ किया जाता है। फिर उसे वैकुंठ भेजा जाता है, इसलिए विष्णु यज्ञ किया जाता है और कई वर्षों के बाद आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। इस तरह एक बुरा व्यक्ति बहुत ही दर्दनाक तरीके से शुद्ध होता है और फिर अंततः धन्य हो जाता है। यहाँ भगवद गीता उच्च लोकों के लिए अधिक शानदार मार्गों का वर्णन करती है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, वे चंद्रलोक नामक निचले राज्य में पहुँचते हैं, जहाँ वे अदृश्य रूप से रहते हैं और अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके अच्छे कर्मों, दान आदि की गति समाप्त हो जाती है तो वे इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत है और केवल एक अच्छा इंसान नहीं है, केवल एक दानशील या परोपकारी व्यक्ति नहीं है, तो मार्ग अलग है। इन दो मार्गों को उत्तरी मार्ग और दक्षिणी मार्ग कहा जाता है। यत्र काले त्वनावृत्तिम वृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भारतर्षभ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस मार्ग के बारे में जिस पर चलकर व्यक्ति वापस लौटता है और उस मार्ग के बारे में जिस पर चलकर व्यक्ति वापस नहीं लौटता है। इन दो मार्गों का वर्णन मैं अब तुम्हें करूंगा, उत्तर मार्ग या ज्योतिर्मार्ग और दक्षिण मार्ग या धूम मार्ग। जैसा कि उन्हें कहा जाता है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल शमसा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। सब कुछ प्रकाश से भरा हुआ है, सब कुछ दिव्यता से भरा हुआ है और सब कुछ एक दिव्यता द्वारा संचालित है। दाह संस्कार की अग्नि अर्थात अग्नि, भौतिक अग्नि, जिसमें स्वयं की दिव्यता है, उस व्यक्ति के मामले में एक दिव्य रूप धारण करती है जिसे स्वर्ग तक उठना है। फिर रात के विपरीत दिन के समय पर एक दिव्यता का पर्यवेक्षण होता है। यदि कोई व्यक्ति दिन के समय और चंद्र मास के शुक्ल पक्ष के दौरान और सूर्य की उत्तरायण गति के दौरान मरता है तो वह सौर मंडल सूर्यलोक में पहुंच जाएगा। वहां से उसे और ऊपर ले जाया जाएगा। उपनिषदों में यहाँ वर्णित की तुलना में कई और अवस्थाओं का वर्णन है और सूर्य से परे एक विशेष अवस्था में एक अलौकिक सत्ता आती है और आत्मा का हाथ पकड़ कर ले जाती है। सूर्य मंडल तक या उससे भी थोड़ा आगे बिजली का क्षेत्र कहलाता है, अर्थात सूर्य से परे ब्रह्मलोक की बिजली चमकती है। उस समय आत्मा की वैयक्तिक चेतना धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और उसे किसी भी आत्म प्रयास का पता नहीं चलता। उसे पता ही नहीं चलता कि वह चल रही है, क्योंकि अहंकार लगभग समाप्त हो चुका होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय स्वयं ब्रह्मा द्वारा नियुक्त एक अमानव पुरुष एक ज्योतिर्मय रूप में उतरता है और आत्मा को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के धाम में ले जाता है। यह क्रम मुक्ति या क्रमिक मुक्ति का मार्ग है, जिसमें आत्मा को ब्रह्मलोक में तब तक महिमा मंडित करना माना जाता है जब तक कि समय के अंत में स्वयं ब्रह्मा विलीन नहीं हो जाते अपने जीवन के 100 वर्षों के अंत में, और तब परम ब्रह्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सभी अवस्थाओं से गुजरे बिना तत्काल मोक्ष की संभावना है 100 गुना उन्नति मानो। यह इसी स्थान पर आत्मा का परम ब्रह्मा में विलय है। आत्मा को स्थान और काल में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जीवन मुक्त पुरुष है जिसने ऐसी चेतना प्राप्त कर ली है जहाँ यात्रा करने की कोई दूरी नहीं है। उसके लिए कोई सूर्य मंडल या कुछ और नहीं है। उसने अपनी चेतना को सर्वत्र सभी प्राणियों में फैला दिया है। सर्वभूता हिते रताः। वह सभी प्राणियों की आत्मा है, जैसे शुक महर्षि, व्यास, वशिष्ठ आदि। जब उसकी आत्मा ब्रह्मांड में सर्वत्र फैल जाती है तो गति का प्रश्न ही कहाँ है। न तस्य प्राणा उत्क्रमंती, उसके प्राण अन्य लोगों की भांति प्रस्थान नहीं करते। ब्रह्मैव सम ब्रह्मापेति, वे यहीं अभी विलीन हो जाते हैं। अर्थात जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़ती है वह इन सभी अवस्थाओं से गुजरे बिना वहीं परम ब्रह्मा निरपेक्ष में प्रवेश कर जाती है। लेकिन भगवद गीता में वर्णित क्रम मुक्ति के मामले में यह अलग है। अग्नि की दिव्यता, दिन की दिव्यता,
चंद्र मास के शुक्ल पक्ष की दिव्यता और सूर्य की उत्तरायण गति पर शासन करने वाली दिव्यता आत्मा की देखभाल करेगी और उसे ऊपर ले आएगी। महाभारत के मोक्ष पर्व में एक महान तपस्वी की कहानी है जो अपने शरीर से ऊपर उठ गया और आकाश में एक छोटी सी ज्वाला उठती हुई देखी जा सकती थी। यह ऊपर और ऊपर उठती गई जब तक कि यह सूर्य के गोले तक नहीं पहुंच गई, जहां एक दिव्य प्राणी सौर गोले से उभरा और उसे ग्रहण किया। हमारी परंपरा के अनुसार सूर्य एक भौतिक पदार्थ नहीं है, यह एक दिव्यता है, हिरण्मय पुरुष जिसमें एक सुनहरे रंग का नारायण बैठा है। जिस तरह एक इंसान शरीर नहीं है, उसी तरह सूर्य भी एक शरीर नहीं है। और जिस तरह हम किसी व्यक्ति के केवल शरीर को देखते हैं और यह नहीं देखते कि वह अंदर से क्या है, हम सूर्य की दिव्यता को नहीं देखते। हम केवल उसका बाह्य रूप देखते हैं, जिसे हम हीलियम, परमाणु ऊर्जा आदि कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी व्यक्ति को हड्डी, मांस, तंत्रिका, रक्त आदि कहते हैं, जो कि सही वर्णन नहीं है। इसलिए यहाँ मानवीय अवधारणा से परे कुछ है। दिव्यताएं ब्रह्मांड में हर जगह हैं, हर परमाणु में, जिसे सार्वभौमिक ईश्वर द्वारा नियंत्रित और आच्छादित भी किया जाता है। यदि ईश्वर हर जगह है, तो वह हर परमाणु और हर चीज में क्यों नहीं हो सकता? ऐसी प्राप्ति के मामले में तत्काल विलय होता है। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमासन ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं हुए हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक ध्यान नहीं किया है तथा ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति अपर्याप्त है। भले ही वे बहुत अच्छे लोग हों, अत्यधिक दानशील तथा मानवतावादी हों, फिर भी उन्हें सूर्य के इस उत्तरी मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, वे चंद्रलोक नामक निचले लोक में जाएंगे। दाह संस्कार के समय अग्नि से उठने वाला धुआं उनका मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। चंद्र मास का कृष्ण पक्ष तथा सूर्य की दक्षिणायन गति दैवीय शक्तियों में कमी तथा चमक के मार्ग पर आत्मा के ऊपर जाने की कम संभावना को दर्शाती है। यह चंद्रलोक पहुंचेगी, जहां यह अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भोगेगी। जो भी अच्छे कर्म किए गए हैं, उनका प्रभाव होगा। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई भी अच्छा दानशील कर्म आत्मा को चंद्रलोक में प्रचुर आनंद प्रदान करेगा, लेकिन आत्मा वापस आएगी, क्योंकि जिसने ईश्वर की सार्वभौमिकता को नहीं समझा है, वह वापस आएगा। केवल वही आत्मा जो ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित है, धीरे धीरे दिव्य विधानों के इन चरणों से होकर परम सत्ता तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं भगवान के साथ एक हो जाएं, तो हम तुरंत भगवान में विलीन हो जाएंगे। शुक्ल कृष्णे गति यते जगता शाश्वते मते। मोटे तौर पर मृत्यु के बाद आत्मा के ये दो रास्ते हैं। या तो हम उस रास्ते पर जाते हैं, या हम अपने कर्म और अपनी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार इस रास्ते पर जाते हैं। शुक्ल कृष्णे गति यते जगता शाश्वते मते एका याति अनावृत्तिम अन्यावर्तते पुनः। एक रास्ते से व्यक्ति इस दुनिया में वापस नहीं आता है, दूसरे रास्ते से व्यक्ति वापस लौट जाता है। नैते सृष्टि पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। यह स्पष्ट रूप से जानकर कि ये दो मार्ग हैं, कौन निम्न मार्ग पर चलना चाहेगा? इसलिए हे अर्जुन, एक योगी बनो और उच्च मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जो कोई इन दोनों मार्गों के गुण और दोष जानता है, वह निश्चित रूप से पाप के मार्ग की अपेक्षा गुण के मार्ग का अनुसरण करेगा। यह ज्ञान की कमी है जो हमें अपने स्वयं के मोक्ष के लिए काम करने से रोकती है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि ऐसी चीज मौजूद है और यह कि मृत्यु के बाद भी हमारे कर्म हमें जहाँ भी जाएंगे हमारा पीछा करेंगे, कि भले ही हम अधोलोक में चले जाएं, हम अपने कर्मों के प्रतिशोध हमारे द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों से पकड़े जाएंगे, क्योंकि एक कानून है जो हमें दंडित करता है, हम कानून का पालन करेंगे। और अगर हम जानते हैं कि ये दो मार्ग हैं और हमारे निम्न मार्ग में प्रवेश करने की संभावना है, तो हम निश्चित रूप से उच्च मार्ग को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे। यह जानकर हम निश्चित रूप से समझदार बनेंगे और इसलिए योग में स्थापित होने की स्थिति के लिए काम करेंगे। विकास के विभिन्न क्रमिक पैमानों में देवताओं के साथ मिलन या स्वयं परम निरपेक्ष के साथ जो भी मामला हो, किसी भी तरह से एक व्यक्ति एक सर्वोच्च योगी होगा जो अभी परम के साथ एक हो गया है, या एक स्नातक योगी होगा जो उल्लिखित चरणों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेगा। वैसे भी यह जानकर कोई दुख में नहीं आएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। इसलिए
एक योगी बनो। अर्जुन, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम उपैति चाद्यम्। ये प्रवचन जो तुम अभी सत्संग के रूप में सुन रहे हो, इस संसार से परे इन अद्भुत चीजों का ज्ञान जो तुम प्राप्त कर रहे हो, वह उन सभी अच्छे कर्मों से बढ़कर है जो तुम दान के रूप में करते हो, और उन सभी यज्ञों से भी बढ़कर है जो तुम करते हो। दान, अच्छे कर्म और यहाँ तक कि वेद जैसे शास्त्रों का अध्ययन करने, तपस्या करने और संयमित जीवन जीने से जो भी पुण्य तुम अर्जित करोगे, वे तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम देंगे। परंतु यह सत्संग का फल, यह परम शुद्धिदायक प्रशिक्षण का आशीर्वाद जो इन महिमा में शाश्वत सत्यों को सुनकर तुम्हारी आत्मा प्राप्त कर रही है, निश्चय ही सभी दान, अध्ययन और शास्त्रों आदि से अधिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यह वेदों से भी परे है और तुम उस स्थान, उस निवास को प्राप्त करते हो जो प्राचीन है। इसके साथ ही हम 8वें अध्याय का समापन करते हैं। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टप शीट और टप कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टप कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।